Hello everyone, I welcome you all on परम ट्रिकी मास्टर। पहला पार्ट जानी के बार ग्राफ आप 12th चैप्टर में समझ चुके हो, कर भी चुके हो। अब बारी है हिस्टोग्राम की। जब भी तुम देखते हो कुछ इस तरह का डाटा, बार ग्राफ का आप आइडेंटिफाई कर चुके कब बनाना है। जब तुम्हें मिला हो ऐसे कुछ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये तो सर आपने इंट्रो वीडियो में हमें बताया था कि ये होता है ग्रुप्ड डेटा। इस साइड लिखी हो फ्रीक्वेंसी कैसे भी, तब आप बनाते हो दो तरह के ग्राफ। मीन्स जब आपके पास ऐसा डेटा हो तो आपके पास दो टाइप के ग्राफ हैं मेनली, जो आप बना के दिखा सकते हो। पहला क्या है, वो है सर हिस्टोग्राम। जी हाँ, एक तो आप हिस्टोग्राम बना सकते हो। दूसरा दूसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दूसरा सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये दोनों सॉल्यूशन बेस्ट फिटेड हैं इस तरह के डाटा के लिए। और इस वीडियो में आपने पढ़ना है हिस्टोग्राम, यानी कि आप रेडी हो परम ट्रिकी मास्टर के साथ एक और नई ट्रिक के पास। चलो चलते हैं। मैं सिखाने जा रहा हूं एक को आपको बहुत ही आसान वे, जो आपको हिस्टोग्राम बनाने में मदद ही नहीं करेगा, गलती करने का स्कोप ही नहीं बचेगा भैया। अगर आती है आपको काउंटिंग 1 से 2 तक। क्या सर, दोबारा रिपीट प्लीज। हाँ जी, 1 से 2 तक अगर काउंटिंग आती है तो आप बेस्ट हो कि आप हिस्टोग्राम बहुत आसान तरीके से बना लोगे भैया। जी सर, अब तुम्हें ध्यान से बातें सुननी है, कैसे इस चीज का यूज करना है। तो देखो, पहले तो आपको दिया होगा टेबल, जैसे मैं पहले बनाया। कैसा टेबल होगा, कुछ इस तरह। जैसे यहां पे लिखा होता है क्लास इंटरवल, और दूसरी साइड दी गई होती है आपको फ्रीक्वेंसी। ठीक है, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी। 2 से 10, और यहां पे 12 से 20, 22 से 30, और 32 से 40। इतना ही काफी है जो आपको समझने के लिए होगा। यहाँ पे लिखा है 5, 3, फिर लिखा है 1, और यहाँ पे लिखा है 4। ये दी गई है फ्रीक्वेंसी। पहली सबसे जो जरूरी चीज बहुत सारे बच्चों को पता होगी कि आपने इसमें ध्यान रखना है जब भी आप हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए जाते हो कि कंटिन्यूटी हो। पहला पॉइंट जो पहली काउंटिंग जुड़ने जा रही है वो है कॉन्टिन्यूटी। 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 सर ये कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम, अगर यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10 होता तो उसको बोलते हैं कि कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 22 है, अलग अलग 30 है 32 है, अलग अलग हैं, मीन्स कंटिन्यूटी नहीं है। सबसे पहले जब क्वेश्चन मिले आपको, आपने ये ही चेक करना है, पहला पॉइंट के कंटिन्यूटी होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी कैसे बनानी है, देखो इस टेबल में कुछ चेंजेस होंगे। कैसे करने हैं आओ सिखाता हूं मैं आपको बहुत सरल भाषा में। एक आदमी है जो 10 किलोमीटर दूर खड़ा है,
ठीक है, ओरिजिन से 10 किलोमीटर दूर खड़ा है। और एक भैया तुम्हारे वो हैं 12 किलोमीटर दूर, ठीक है, 12 किलोमीटर दूर। अब आपने इन दोनों को सेम करना है ना, तो इसके लिए ही मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे एक सेम नंबर आना चाहिए। सेम दोनों के बीच का होगा, 10 और 12 के बीच का होगा, जो जहाँ कहीं होगा, मीन्स आपको भी पता है वो है 11। कैसे आया? देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना था? 2 किलोमीटर का। और 2 किलोमीटर दोनों ने ट्रैवल करना है। कैसे करेंगे? इसको बोल दिया जाएगा कि भाई आप 1 किलोमीटर आगे आ जाओ, फिर ही कहीं बीच एक गांव में मिल सकते हो। ठीक है, एक 12 किलोमीटर दूर खड़ा है, एक 10 किलोमीटर दूर खड़ा है, दोनों में 2 किलोमीटर का जो फासला हो चुका है ना, तो उसको आपने एक मिडल पॉइंट में आके मिलाना है। तो क्या करेंगे? जो 12 किलोमीटर दूर खड़ा है उसको बोलोगे कि भैया आप रिवर्स गियर लो और 1 किलोमीटर आ जाओ पीछे। और जो 10 किलोमीटर के पॉइंट पे खड़ा है उसको बोला जाएगा कि भाई गियर डालो और आगे चलो, वहां पे एक मिडल पॉइंट पे आप मिल पाओगे। ठीक है, तो ऐसे करनी है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को सेट कैसे करना है? मीन्स इन दोनों का तुम गैप देखोगे, 12 और 10 में कितना गैप हुआ, 12 और 10 में कितना गैप हुआ, उसको डिवाइड कर दोगे आप 2 पे। ठीक है, 2/2 मीन्स आ गया 1। अब 1 तुम इसमें ऐड करोगे, 1 इससे माइनस करोगे। क्यों करना है? इससे आपको बहुत आसान तरीके से अंदर से समझा चुका है। ठीक है, कि आपने एक मिडल वैल्यू सेट करनी है जो दोनों के बीच की हो। और बीच की मतलब आधा आधा दोनों को ट्रेवल करना पड़ेगा। जो पीछे है उसको आगे आना पड़ेगा, जो आगे निकल गया उसको पीछे आना पड़ेगा। पीछे आने के लिए माइनस, आगे जाने के लिए प्लस। सभी जानते हैं यार, जगाना है एक आपको। हो गया सेट। अब न्यू टेबल कैसे बनेगा? हो गया ये सेट। अब जो ट्रिक है वो, पहले आपको टेबल में क्या मिला? पहले नंबर पे ये। ठीक है, और क्या पहले आपको याद रखना है? सर कंटिन्यूटी। तो जब कंटिन्यूटी नहीं है तो चेंजेस होंगे क्लास इंटरवल में। ठीक है, पहला पॉइंट। अब तुम्हें बनाना है न्यू टेबल। न्यू टेबल कैसे बनेगा? जो सही होगा, जिससे आगे आपको जस्ट ड्रॉ ही करना है। क्लास इंटरवल 1 से 11। ठीक है, 1 से 11, 11 से 21, 21 से 31, 31 से 41। हो गया। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वैसे की वैसे ही लिख देनी है, 5, 3, 1 और जे 4। ठीक है जी। अब जस्ट इसको ड्रॉ कर देना है आपको। कैसे? 2 एक्सिस लोगे, प्रॉपर तरीके में आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। ठीक है, ऊपर को कटिंग करोगे आप फ्रीक्वेंसी की, कितना 5 तक काउंटिंग है तो आप 1 1 के गैप पे कटिंग कर लोगे। 1 2 3 और 4, जे आ गया 5। ठीक है जी, और यहाँ पे है 0। अब देखो, यहाँ पे 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, इसलिए यहाँ पे आप कुछ ऐसे जिगजैग बनाओगे। ठीक है, और उससे आगे आप स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 11, 21, 31, 41। ठीक है जी। अब तो जैसे बार ग्राफ ड्रॉ करते थे वैसे ही जाना है। 1 से 11, 5 तक जाओगे ऐसे। अब 11 से 21, 3। इसमें यही तो चीज है कि आप देखो यहाँ पे साथ साथ जुड़ा हुआ है ये चीज। इसी को बोलते हैं कि कंटिन्यूटी है इसमें। अगर बार ग्राफ होता तो उसमें यहाँ पे गैप देखने को मिलता आपको। ठीक है, आगे वाला 4 तक जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा आपका हिस्टोग्राम फर्स्ट। अब दूसरी चीज के लिए क्या है?
ये तो हो गया ना। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरा आपको कुछ ऐसा टेबल मिला हो जब, दूसरा पॉइंट क्या है, एक पॉइंट आप सीख चुके, काउंटिंग के साथ कैसे फास्ट लाना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। अगर आपको कुछ टेबल ऐसे मिला है, क्लास इंटरवल सी आई 0 से 6000, अब 6000 से 7000 तक, आगे 7000 से 9000 तक, और उससे भी आगे 9000 से ये गए हैं 10000 तक। ठीक है जी। अब फ्रीक्वेंसी यहां पे दी गई है कुछ आपको ऐसी, 12, आगे 10, और उससे आगे फिर 12, फिर 5। ठीक है जी। अब दूसरी चीज है, मैं तो बोलता हूं उसको, जो दूसरा पॉइंट आपको देखना है, कंटिन्यूटी देखो। पहले तो यही बोला था ना, अब देखो कंटिन्यूटी है, यहाँ पे 6000 और यहाँ पे भी 6000, यहाँ पे 7000, यहाँ पे भी 7000, यहाँ पे 9000, यहाँ पे भी 9000। तो बोलोगे सर कंटिन्यूटी तो है, डायरेक्टली बना दे क्या? नहीं, अभी भी आपको एक चीज और देखनी है। वो क्या है? वो है आपका, मैं तो उसको बोलता हूं गैप, डायरेक्टली सिंपल भाषा में गैप कितने का है, और मैथमेटिकल भाषा में उसको लिखा जाता है विड्थ ऑफ क्लास, क्लास साइज भी उसको लिखा जाता है कि क्लास साइज कितने का है। यहाँ पे अगर लिखोगे आप गैप कितने का है, आप लिख सकते हो, दोनों को माइनस करके लिखना है। ये बहुत मैं ध्यान से बोल रहा हूं कि इन दोनों को आप माइनस करके ही लिखोगे, अपने अंदाजे से नहीं लिखना कि इतना गैप आ गया। 0 6000 से माइनस करोगे तो 6000 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 7000 से 6000 तो 1000 आ जाएगा, यहाँ पे 2000 माइनस करने के बाद, नॉट डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, दोबारा दोबारा, यहाँ पे 1000, ये आ गए गैप इसके। अब इसके बाद जे फ्रीक्वेंसी नहीं यूज होगी। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहले नंबर पे आता है टेबल में क्लास इंटरवल, जब आप टेबल को देखते हो। दूसरे नंबर पे क्या आता है सर? फ्रीक्वेंसी। पहला पॉइंट क्या सीखा? कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो किस में चेंज सर? पहले नंबर पे क्लास इंटरवल आता है तो उसमें चेंज। अब दूसरा पॉइंट क्या सीखा अपने? गैप, के क्लास साइज अगर नहीं सेम, डिफरेंस इनमें नहीं सेम है, जो क्लास इंटरवल दिया गया है, तो चेंज किस में होगा? दूसरे नंबर पे सर फ्रीक्वेंसी लिखी होती है क्वेश्चन में, तो उसमें चेंज हम करेंगे। ठीक है, यही है इसमें चीज सीखने वाली। ठीक है, पहले नंबर पे क्लास इंटरवल तो उसमें चेंज अगर कंटिन्यूटी नहीं है। दूसरे नंबर पे हमने सीखा, मैं इसको आपका माइंड मैप कर रहा हूं भैया, ये कोई नया कुछ मतलब कोई मैजिक नहीं, ये है माइंड मैपिंग, मैपिंग अपने आप की करने का, कि मैं अपने आप को ऐसे चलाऊंगा। अगर पहले पे मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा, नहीं आया तो पहले नंबर पे टेबल में होता है क्लास इंटरवल, उसमें चेंजेस करूंगा, वो आप सीख गए। दूसरे नंबर पे मैं चेक करूंगा गैप, कि अगर गैप नहीं सेम, सभी में चेक करना है माइनस करके, तो चेंजेस होंगे फ्रीक्वेंसी वाली रो, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। तो न्यू फ्रीक्वेंसी आप यहां पे लिखोगे कैसे? जो आपका ये क्लास इंटरवल था 0 से 6000, 6000 से, मतलब टेबल आपको दोबारा से नहीं लिखना है, 9000, और 9000 से 10000। टेबल मैं दोबारा दोबारा बोल रहा हूं, आपने नहीं दोबारा बनाना। फ्रीक्वेंसी पहले वाली थी 12, 10, और फिर 12, और यहाँ पे 5 थी।
न्यू फ्रीक्वेंसी बनानी है अब आपको, और इसको यूज करना है आपने कहाँ पे, क्वेश्चन में जब आप ड्रॉ करोगे। दूसरा नंबर क्या है सर, आप देख रहे हो गैप। गैप को सेम कैसे करना है, पहले तो आप यही लिखो जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है ऊपर, नीचे क्या लिखोगे, जो गैप था, कितना गैप था यहाँ पे 6000 का। अच्छा जी, अब गैप आप कितने का रखना चाहते हो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। हम सर देख लेंगे यहाँ से कि जो 1000 का गैप ज्यादा बार आया है, ठीक है, उसको ही हम, मतलब जो आप सेट करना चाहते हो वो यहाँ पे यूज करोगे। हमने सोचा कि हम 1000 का ले लेते हैं तो यहाँ पे यूज करेंगे। ये तीने जीरो यहाँ से, और ये कट जाएगा 2 पे, मीन्स न्यू फ्रिक्वेंसी 2 आ चुकी है इसमें। आगे वाला 10, नीचे कितना 1000, और 1000 का गैप हम रख रहे हैं तो मल्टीप्लाई विद 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, 10 आ जाएगा। आगे वाला 12, ऊपर नीचे कितना 2000, मल्टीप्लाई में आएगा सर 1000, कटिंग करके नीचे सिर्फ 2, और 2 से ये कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 6। आगे वाला सर है 5000, 5 ऊपर नीचे 1000, और मल्टीप्लाई विद 1000, अब कटिंग करके आ जाएगा 5। क्यों मैंने 1000 रखा, क्योंकि ज़्यादा में 1000 था, और ये 1000 जो है जिनमें भी आ रहा है उनकी फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ी। दोबारा से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि दूसरा पॉइंट है गैप सेट करना। गैप को सेम करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करने होंगे, ठीक है। गैप में मतलब क्लास इंटरवल ऐसे ही रहेगा, न्यू फ्रीक्वेंसी बनेगी जिसको आपने क्वेश्चन का आंसर करने के लिए यूज करना है, ठीक है। तो अब कैसे ड्रॉ करना है, वही शुरू से 2 एक्सिस ड्रॉ करोगे, आप कटिंग करोगे, फ्रीक्वेंसी जा रही थी मैक्सिमम 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, जीरो से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस और क्या होगा सर, क्लास इंटरवल की कटिंग्स कहाँ तक जा रही हैं, वो भी 10,000 तक। 1000 का गैप ले सकते हो आप, 1000 2000 का भी ले सकते हो, ये आप पे है, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1000 2000 3000 और ये 4000 5000 6000 7000 1009 और ये 10000, ठीक है। आपने 1000 पूरा लिखना है। अब 0 से 6000 फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी थी जे यूज करनी है, यो ये है 2, ठीक है, इसको यूज करना है, 2 पे जाना है और 6000, 2 से 6 तक। अब यहाँ पे भी देखो ये प्रॉपर इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से उसमें क्या था, गैप था और हमने जिगजैग बनाया था, 1 से स्टार्ट किया था, मीन्स पहले हमने उसमें थोड़ा डिफरेंस आपको दिखाया था, ठीक है। और अब इसमें बिल्कुल जहाँ से एडजॉइनिंग ही स्टार्ट होगा, आगे तो आप बना लोगे। दूसरी है 10, 6 से 7000 आप जाओगे 10 तक, ठीक है। आगे है 7 से 9000, 2 का गैप, और वो आ जाएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी 6 तक जाना है आपको। फिर लास्ट वाला था 5, और वो यहाँ से ऐसे बन जाएगा। अब आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। दोबारा से वही चीज आपको रिपीट करने जा रहा हूं, काउंटिंग आनी चाहिए 1 से 2 तक।
है ना कमाल। 1 से 2 तक, जस्ट ओनली कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। पहले पे आपको क्या देखना है, क्लास इंटरवल मीन्स कंटिन्यूटी नहीं है तो क्लास इंटरवल में चेंजेस। दूसरा पॉइंट गैप था, अगर गैप सेम नहीं है तो न्यू फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंजेस। इससे ज्यादा आसान नहीं बन सकता, कोई नहीं बना सकता, और अब आपको इससे औखा क्वेश्चन भी नहीं आ सकता। सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।